भाई अब वसुधा के साथ हो रहा है बहुत बड़ा ब्लंडर। एक तरफ तो देव प्लान कर रहा है हनीमून, तो दूसरी तरफ आ गई है गुड न्यूज की खबर। ऐसे में चंद्रिका पर हो रहा है दादी सा को शक। सब कुछ क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शो के आने वाले एपिसोड में वसुधा के आप सब देखेंगे कि जैसे तैसे गृह प्रवेश तो हो चुका है और गृह प्रवेश के साथ साथ प्रभात की जान पर खतरा भी मंडरा कर जा चुका है। तो ऐसे में अब हर पल, हर वक्त, हर घड़ी वसुधा और चंद्रिका को यही लग रहा है कि कौन सा ऐसा वो पल होगा जिसमें घर में कोई बड़ी अनहोनी ना घट जाए। क्योंकि ये बात पंडित जी ने सीधे और साफ लफ्जों में कह दी थी कि वसुधा की कुंडली ससुर की कुंडली के साथ मैच नहीं करती। अगर वसुधा को चंद्रिका ने अपने घर की बड़ी बहू माना तो प्रताप की जान पर खतरा होगा। वेल, अब ये बात इन दोनों सास और बहू ने किसी को बताई नहीं है और इसीलिए अब वसुधा अकेले परेशान होती हुई नजर आ रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रभात जहां वसुधा को अपनी बहू नहीं बेटी मानता है, तो चंद्रिका भी वसुधा को बेहद पसंद करती है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि वो अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती है और इसीलिए बस वो वसुधा से अच्छे से बात नहीं कर पाती। इधर आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि दादी साहब चंद्रिका को खानदानी हार देती हैं। ये खानदानी हार देखने के बाद चंद्रिका बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि घर की बड़ी बहू तो वही है, इसलिए हार उसी के लिए दादी सा ने मंगाया है। लेकिन असल में सच्चाई तो कुछ और है। संतोष ये हार वसुधा को देना चाहती है क्योंकि संतोष की नजरों में गृह प्रवेश भी हो चुका है और गृह प्रवेश के बाद अगर घर की इस खानदान की बड़ी बहू की बात की जाए तो वो अब चंद्रिका नहीं है, वो है हमारी वसुधा। दादी साहब यहाँ पर कहती है चंद्रिका से कि अब तुम सास बन गई हो, घर की बड़ी बहू हमारी वसु है, इसीलिए तुम उसे हमारा ये खानदानी हार दोगी। वसुधा को चंद्रिका पसंद तो बेहद करती है, लेकिन चीजें जो है वो किसी से छुपी नहीं है। इसीलिए अब चंद्रिका को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। शो के आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि जो दादी सा है वो रखने वाली है नजर चंद्रिका पर कि वो वसुधा को खानदानी हार देगी नहीं देगी, देगी तो क्या कह करके देगी, वगैरह वगैरह। अब यहाँ अपनी जेठानी की इस दरिया दिली पर शक जता रही है सारिका। उसे समझ नहीं आ रहा कि एक वक्त तो वो था जब भाभी सा वसुधा को बर्दाश्त तक नहीं कर सकती थी और आज खुद बहू बोल करके, बहू बना करके उसे घर में ला रही है और बड़ी बहू होने का दर्जा दे रही है और इसीलिए वो भी अब छानबीन में लगी है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि चंद्रिका जानती होगी कि दादी सा और सारिका ये दोनों इन दोनों को देख रही हैं और इसीलिए वो तहे दिल से वसुधा को गले लगाएगी और कहेगी ये है तुम्हारी अमानत, ये है हमारा खानदानी हाथ जिस पर अब हक तुम्हारा है और इसकी हिफाजत भी तुम्हारा काम है, इसलिए ये लो और इसको संभालो। वसुधा को इतने प्यार भरे अंदाज में गले लगाती है चंद्रिका कि छुप कर देख रही दादी सा का दिल खुशी से खिल उठता है। सारिका को समझ नहीं आता कि आखिर इतना दरिया दिली चंद्रिका वसु को दिखा कैसे रही है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देव वसुधा को हनीमून डेस्टिनेशंस दिखाएगा। वसुधा अपने मन ही मन अपने आप को कोसेगी और कहेगी मैं कैसे बताऊं अपने ही धनी को कि हमारी शादी की शुरुआत कभी हो ही नहीं सकती, शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसी अभागी हूं कि मेरे नसीब में शायद मेरे पति का प्यार कभी नहीं है। भाई अब ये बात सोच सोच कर वसुधा परेशान हो रही है और देव बेहद एक्साइटेड है। वो कहता है कि वसु अब ऐसा लगता है मानो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि मानो अब सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आता जा रहा है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वसुधा हनीमून पर ना जाना पड़े उसके लिए
चक्कर आने का बहाना करेगी। वसुधा घर वालों के सामने कहेगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे चक्कर आ रही है, उल्टी आ रही है। और इस बात से दादी साहब वसुधा के लिए खुशखबरी समझ बैठेंगी। दादी साहब सब जगह ये ऐलान कर देंगी कि अरे अब हमारा परिवार बढ़ने वाला है। खुशखबरी है भाई, खुशखबरी। वसुधा शायद पेट से है। और ये बात ऐसे हवा में खुशबू की तरह घूमती है, ऐसे फ्लोट करती, ऐसे फैलती है कि जिसके बाद वसुधा की परेशानी डबल ट्रिपल हो जाएगी। आज तक बेचारी वसुधा ने ऑफिशियली देव को गले नहीं लगाया और बच्चा तक बात पहुंच गई। अब जब वसुधा की जो बुआ है, जो सर्वेंट हेड है, वो उससे कहेगी कि देख वसु, अब तुझे अपना बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब तू अकेली नहीं है। तेरे पेट में तेरे साथ एक और नन्ही जान पल रही है जिसका तुझे ख्याल रखना है। ये बात सुनकर के वसुधा को तब समझ आता है कि इन सब को ये गलतफहमी हो चुकी है कि वसुधा पेट से है। चंद्रिका के पास भागी भागी जाएगी टेंशन में वसुधा और कहेगी देवी को एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। दादी साहब को गलत फहमी हो चुकी है और वो ये मान बैठी है कि मैं पेट से हूँ। अब चंद्रिका भी अपसेट हो जाती है, उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर मासा को वो समझाए तो समझाए कैसे। भाई मासा इज बीइंग मासा, वो वसुधा के बच्चे के लिए क्या वसुधा के लिए भी बेहद एक्साइटेड है। अब ऐसे में कैसे वसुधा बताएगी यहाँ पर कि वो जो सोच रही है ऐसा नहीं होने वाला, ये सब कुछ देखना होगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग। फिलहाल तो आप सबको क्या लगता है, क्या होगा आने वाले एपिसोड में वसुधा का हाल? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। अच्छा, जाने से पहले इस शो में मेकर जो ट्विस्ट दिखा रही हैं उसका अगर मैं आउट ऑफ फॉर्मली मतलब मैं बात करूं अगर आप और हमारे बीच में, क्योंकि हम तो एक फैमिली है, हम डिस्कशन तो कर सकते हैं। आप इस शो के मेकर इस शो में प्रूफ क्या करना चाहते हैं? भाई इन्होंने प्रॉब्लम ऐसी खड़ी कर दी है कि वसुधा की कुंडली जिसमें दोष है वो उसके ससुर की कुंडली के साथ क्लैश कर रही है, जिससे वसुधा कभी भी घर की बहू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो कुंडली बदलने वाली तो है नहीं, तो क्या हम ये शो के एंडिंग को ये मान करके चलें कि कभी भी देव और वसुधा एक हो नहीं पाएंगे, क्योंकि कुंडली तो ऐसी ही रहेगी, हमेशा प्रभात की जान को खतरा ही रहेगा। तो आखिर शो में कौन सा चमत्कार के लिए बैठे हैं हम कि वसुधा इस घर की बहू बन पाए? क्या लगता है आपको? कमेंट करिए।